हाँ जी, वेलकम बैक मस्ट मॉर्निंग। और अब वक्त हुआ है हमारे सेलिब्रिटी गपशप का। हम वापस आ गए हैं और बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। हमारे ये सरप्राइजेस क्या हैं, हम अभी क्या बताएं आपको। मैं अकेली रह गई हूँ, छोड़ छाड़ के जो है सारे निकल गए हैं और यहाँ पे क्या धमाल होने वाला है, क्या होने वाला है, मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। और फैजान पता नहीं कुछ गाने वाने ढूंढने चले गए हैं। हमारे जो गेस्ट हैं हमारे, वो भी पता नहीं किधर हैं, पंजाबी सीखने चले गए मेरे ख्याल में। एक उस्ताद आए थे उनके, तो वो पंजाबी सीख रहे हैं। तो पंजाबी सीख के आते हैं तो जब तक मैं अपनी पश्तो की क्लासेस ले लेती हूँ, ऐसा करती हूँ। सियाने न्याणे साढ़े सुन लो। आज साढ़े प्रोग्राम में जिहड़ा पहला मेहमान है वो पंजाब दा ओ गबरू कंटुट्टा जवान है जिहड़ा किसी दी गल नहीं सुनदा। 2 साल होए ने और रेडियो कीता, उन्हें बहुत रेडियो कीता ते सोचदा सी कदी ना कदी किथे ना किथे मेरी टेलीविजन ते भी गल बन जाऊगी। ते एक दिन उन्होंने MTV तो फोन आया ते उन्होंने कहा कि असीं तुहानू वीजे बना रहे हैं। ते ओ वक्त हैगा कि आज दा दिन हैगा, वो नचदा फिरदा भंगड़े पांदा फिर रहा टुर रहा हुंदा है। ते आज वो साडे प्रोग्राम विच भी मौजूद है। प्लीज वेलकम अली सफीरा। ये जी एक डांस कंपटीशन हो रहा है अली सफीना और फैजान हक के दरमियान, और आपने 0800 14455 पे कॉल करना है और बताना है कि कौन जीता। ये होती है दोस्ती। Thank you very much for such a wonderful introduction. Hello, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मस्त मॉर्निंग अली। आपको भी जी मस्त मॉर्निंग एंड तमाम तो देखने वालों को मस्त मॉर्निंग। हाय, एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, इधर थोड़े से इधर होके बैठ जाएं, थोड़े से इस तरफ। अच्छा, मैंने कहा शायद आप फॉरेन। साडा MNA, साडा MPA, साडा शहजादा, साडा जिगर, साडा मिल्क शेक। यार आज इतने मस्त दोस्त को बुलाते हुए मैंने कहा क्यों ना खड़े होकर थोड़ा डांस हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि पता तो लगे ना हमारी ऑडियंस को कि आज कौन आया है। अच्छा, आमतौर पे मुझे इस तरह करने की आदत होती है ना। बैक इन द डे, आई एम श्योर फैजान आपको याद होगा, बैक इन द डे व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम MTV, तो शुरू में जब भी कभी मैं इंट्रोज अपने देता था तो वो इक्वली इसी तरह मेरी कोशिश होती थी कि एनर्जेटिक हूँ और इसी तरह की जो डायलॉग्स हैं, मसलन कंटुटा, बहुत शुक्रिया जी आपने बोलता था कि फुल धुल धड़के से लेके आओ इसको। तो ढोल वोल की आवाज होती थी, अली सफीना आता था अपना लाचा वाचा पहन के चिमटा बजाता हुआ। तो वेल आज हमारे प्रोग्राम में बहुत मोसेस शेरी बन के सुबह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आपकी दावत पे यहाँ पे आ गया। कैसा लग क्या रहा है सुबह सुबह उठना? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है हमेशा की तरह, लेकिन लकीली आजकल जरा जल्दी उठना वो जरा हमेशा उसका एक एडेड बेनिफिट होता है, क्योंकि माय पेरेंट्स आर ओवर दीस डेज। तो ये कि उन लोगों के साथ वक्त गुजारने का अपना मजा। अच्छा, वरना यहाँ पे अकेले होते हो? वरना हाँ जी, मैं अपनी छोटी बहन के साथ, वो इधर एजुकेशन वगैरह कंप्लीट कर रही है अपनी, तो मैं उसके साथ। अच्छा अली, एक बात बताओ, ये वीजे तो हो, आरजे भी थे, उसके बाद अचानक एक्टिंग का क्या था? तो नहीं, आरजे भी अभी यानी रेडियो मेरा स्टिल चल रहा है। मैंने मेरी पहली जो जॉब थी पाकिस्तान में, वो एज अ रेडियो जॉब। रेडियो पे तुमने जो 2 साल के करीब गुजारे टीवी पे आने से पहले, उस दौरान इसका रेडियो शो इतना पॉपुलर हो गया था, इतना पॉपुलर हो गया था, खूबसूरत और ऐसे ड्रामाई अंदाज से ये बात करता था, वहां पे ऐसे चुलबुला था कि लोग सोचते थे कि आज तक वीजे बना क्यों नहीं, क्योंकि किसी ने इसकी शक्ल नहीं देखी थी सही तरह से। जो मिलता था वो कहता था यार ये तो बंदा बनाया वीजे, और जिस दिन टीवी पे आया उसी दिन आके हिट हो गया। बहुत शुक्रिया यार फैजान, आप मेरे सीनियर हो और उससे बड़ी बात यार बड़े भाई तुम्हारा दोस्त हूं, मेरे दोस्त हो बिल्कुल, और आपके मुंह से आप इस तरह बातें करते हो ना तो ऑब्वियसली मीन्स अ लॉट। लेकिन ये कि स्टार्ट के जो मेरा वक्त था यानी रेडियो पे इसी तरीके से जब मैंने स्टार्ट किया, तो उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, लोग मुझसे अगर मिलते थे इन पर्सन, अगर मेरी किसी से मुलाकात होती थी तो वो हमेशा सबसे पहला पॉइंट ये होता था कि यार ये तुम्हारी आवाज कहाँ से आ रही है, समझ नहीं आ रही। क्योंकि आमतौर पे जो कंसेप्शन था वो ये था कि ये बंदा जो है ये कोई बड़ी सी उम्र का आदमी होगा, कोई मोटा सा आदमी होगा, मुझा वाकई बोलता है। हाँ जी, पंजाबी की वजह तो भी दूजा थोड़ी बहुत वो बड़ों का मैं जिक्र बड़ा करता हूँ अपने शोज के अंदर, के जिधर कहीं कोई बात कोट करनी होती है जो कि मैं भी पर्सनली इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ, तो इट्स ऑलवेज गुड। हमारे कल्चर के अंदर वो कहते हैं ना, जिस तरह साढ़े वड्डे भी कहते आए ने, तो यू ऑलवेज कोट बड़ों को आप कोट करते हो। तुमने तो मिडिल ईस्ट में बड़ा वक्त गुजारा है। हाँ, मैंने बचपन जो है वो गुजारा मैंने उधर कहाँ पे? ओमान में मैंने गुजारा। वो कैसा दौर था?
यार वो बहुत ही सुनहरा दौर था मेरी जिंदगी का, कि वो आज मैं सोचता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर वापस वही दौर मैं फॉर एग्जांपल तो मैं बड़ा हो गया ना, मेरी शादी नहीं होने वाली है। शादी का कितना शौक है मुंडे नु है, किनू नहीं होता जी, वो तो नहीं है, नहीं मैनू भी है, मैं सुन रहे हैं ना आप, बस लड़कियां शौक सारे लड़कों को होता है। देखिए शौक सारे लड़कों को होता है, लेकिन वो शौक जो है ना वो अल्टीमेटली दूसरा शौक बन जाता है, वो वाला शौक हो जाता है। तो उसकी वजह से बॉयज टेंड टू फिर भी थोड़ा बहुत वो हो जाते हैं। बट ओमान वाले जो दौर था वो बहुत जबरदस्त था। माय पेरेंट्स दे स्टिल बेस्ड ओवर देयर एंड माय यंगर ब्रदर एज वेल, वो भी उधर ही रहता है। और ही इज एक्चुअली उसने स्कूलिंग वगैरह, अगर मैं इधर ना आता तो मैं भी आज शायद उधर ही होता और मैं किसी डेजर्ट में काम कर रहा होता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा मैं किसी इंजीनियरिंग फर्म में होता। मगर शुक्र है कि तुम यहाँ आ गए और आके डीजे बन गए। अलग लाख शुक्र है कि मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल, आई एम श्योर मेरे जितने मेरे क्लास फेलोज जो हैं, मेरे स्कूल फेलोज जो हैं, वो सारे इस बात से एग्री करेंगे अगर आज वो देख रहे होंगे कि थ्रू आउट स्कूलिंग एंड देन इवन इन कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी टाइम आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग जिसमें मैं लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस को ना केटर कर सकूं किसी न किसी तरीके से। अगर कोई भी कोई मुहिम चल रही होती थी, हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, कोई। सफीना, इस बात के साथ ही हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें हमारी दूसरी गेस्ट ज्वाइन करने वाली हैं, जो कैली सफीना की तरह एक वीजे हैं। नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।